गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। आज से ठीक 3 दिनों के बाद कृष्ण जन्माष्टमी है। ये पहली बार नहीं होने जा रहा। आज से पहले भी कई जन्माष्टमी आईं और चली गईं। हम हर बार इसे धूमधाम से मनाते हैं और उसके बाद अगले साल फिर इंतजार करते हैं। पर हमारा आपसे एक सवाल है, क्या हमें इस बार इस त्योहार को अपने सामने से ऐसे ही जाने देना चाहिए, या फिर जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। कभी आपने इस बारे में सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि इतिहास के 2 सबसे महान कैरेक्टर, एक श्री राम और एक भगवान श्री कृष्ण, इतना मशहूर क्यों हुए? क्यों आखिर इन्होंने अपने युग से लेकर आज तक के जीवन पर अमिट छाप छोड़ी? क्यों सैकड़ों लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और कुछ इनसे प्रेरणा लेकर अपना जीवन धन्य बनाते हैं? आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी 5 ऐसी लर्निंग्स की, जिसे आप चाहें तो अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। पर इसके लिए जरूरी है कि आप एक तटस्थ इंसान होकर उनके जीवन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसा कि हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जीवन हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाता रहता है। सो रिलैक्स हो जाइए और ध्यान से सुनिए। नंबर 1, हमें से हर किसी को मालूम है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने मल्ल युद्ध में कंस को हराया था। उनकी सेना, नारायणी सेना, अपने समय की सबसे महान सेना थी। ये बात श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई एक सबसे बड़ी खूबी की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करती है। वो है बी पावरफुल। अगर आज के समय में आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको इज्जत दें या कम से कम आपकी बेइज्जती ना करें, तो सबसे पहला नियम याद रखिए, आपको ताकतवर होना ही होगा। ये ताकत किसी भी सेंस में हो सकती है। आपके एक अच्छे व्यक्तित्व की ताकत, पैसे की ताकत, शक्ति की ताकत या फिर बड़े पद की ताकत। ये सुनने में बेहद अजीब लग सकता है, पर समाज की सच्चाई यही है। और इसी कारण श्री कृष्ण अपने समय के शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी द मोस्ट पावरफुल पर्सन थे। सो अगर आप चाहते हैं श्री कृष्ण के जीवन से कुछ सीखना, तो सबसे पहली लर्निंग है बी पावरफुल। नंबर 2, किसी इंसान के अंदर एक ऐसी खूबी जिसकी वजह से हर कोई उसे अप्रिशिएट करता है, वो है उसकी भाषा। यदि आप महाभारत को बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसके एक संवाद में बलराम कहते हैं, मुझे पता था यदि इसे बोलने का अवसर मिला तो यह हर किसी को चुप कर देगा। श्री कृष्ण ने जहां भी अपना संवाद किया, लोगों ने शांति से उसे सुना। जब सारे के सारे पांडव इस बात के लिए तैयार थे कि कौरवों पर युद्ध कर दिया जाए, तब वो श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने सबको अपनी बातों से कन्विंस किया और मनाया कि सबसे पहले श्री कृष्ण को एक शांति दूत बनकर आखिरी बार कौरवों के पास जाना चाहिए। कुल मिलाकर श्री कृष्ण के जीवन से जो दूसरी सीख आप पा सकते हैं, वो है अ गुड कम्युनिकेटर। आपको दूसरी चीज जो करनी है वो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना। इसके लिए लैंग्वेज, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर कमांड, वॉइस मॉड्यूलेशन, पिचेस, बॉडी लैंग्वेज, इन सभी का कॉम्बिनेशन धीरे धीरे सीखने की कोशिश कीजिए। कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक स्पीकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक ही रात में सीख सकें। आपको इस पर काम करना होगा। पर जितना सच ये है कि इसे कम समय में नहीं सीखा जा सकता, उतना ही बड़ा सच ये भी है कि यदि आप इस पर मेहनत करते हैं तो आप इसे बहुत जल्दी सीख सकते हैं। इस संबंध में हम आने वाले सैटरडे को एक लाइव पॉडकास्ट करेंगे, जिसका विषय होगा द आर्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नंबर 3, जब आप पूरी महाभारत को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप कई बार आश्चर्यचकित हो जाएंगे। श्री कृष्ण पता नहीं कैसे उन जगहों पर पहले से ही मौजूद रहते हैं जहां पर उनकी जरूरत होती है। कोई भी सिचुएशन, जैसे कि द्रौपदी वस्त्रहरण का केस हो, या फिर दुर्योधन जब पूरी तरह से नग्न अवस्था में अपनी माता के पास जा रहा है, इन सारी सिचुएशंस में समहाउ श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और वो सिचुएशन को वैसे ही मोल्ड करते हैं जैसे वो खुद चाहते हैं। ये श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की एक बेहद शानदार चीज है जो हमें सिखाती है अपने प्लान्स को पहले से एंटिसिपेट करके रखना। अगर आप एक ऐसी लाइफ में हैं जहां पर आप दूसरों के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं, तो ध्यान रखिए, प्लानिंग आपके जीवन की एक बेहद अहम क्वालिटी हो सकती है। आज तक कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं रहा जिसके पास ये क्वालिटी नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में अद्वितीय सफलताएं पाएं,
तो अपने दिन से लेकर हफ्तों, महीनों से लेकर सालों तक को एडवांस प्लान करना शुरू कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आगे आने वाले एक हफ्ते, एक महीने या फिर एक साल में आप क्या करने जा रहे हैं। नंबर 4, बी हम्बल विद एवरीवन। पूरी महाभारत अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे श्री कृष्ण उन लोगों के साथ भी हम्बल रहे जिनसे वे पूरी तरह से नाराज रहते थे, यहां तक कि कौरवों से भी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण से पूरी तरह से नफरत करता है। वे जिस किसी से नाराज भी होते हैं तो भी उससे अपनी वाक चातुर्यता, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज एबिलिटी, इसके कारण अच्छे से ही बात करते हैं। नतीजा, कौरवों के पक्ष में होने के बावजूद कर्ण श्री कृष्ण से अच्छे से मिलते हैं। ये बात साबित करती है कि आप चाहे किसी से अंदरूनी स्तर पर कितना भी नाराज क्यों ना हो, पर अपनी लैंग्वेज कभी भी उसके लिए खराब मत कीजिए। आप हम्बल बने रहकर भी सामने वाले से अपना बदला निकाल लेते हैं। किसी इंसान से नाराज होकर उसके ऊपर चीखना चिल्लाना एक कमजोर व्यक्तित्व की निशानी है। यदि आप चाहते हैं कि एक सदी के महापुरुष से कुछ सीखना, तो आपको यह सीखना चाहिए कि सबसे एग्रेसिव सिचुएशंस में भी अपने दुश्मनों से शांति से कैसे बात की जाए, कैसे अपना एंगर न खोते हुए सिचुएशंस पर हमेशा कंट्रोल रखा जाए। आप किसी से कितना ही नाराज क्यों ना हो, कोई आपका कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो, उससे कभी भी बुरे शब्दों का बर्ताव मत कीजिए। और 5वां और सबसे आखिरी, क्या आप जानते हैं कि किसी भी इंसान का पूरा व्यक्तित्व उसकी आदतों की देन होती है। श्री कृष्ण के जीवन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो 5वीं चीज जो आपको सीखनी चाहिए वो है म्यूजिक प्लस मेडिटेशन। श्री कृष्ण एक एकांतवासी थे। उन्हें अकेले रहना पसंद था और अकेले रहकर वो मेडिटेशन करते थे। उन्हें ज्ञान अपने गुरु संदीपन मुनि से मिला था। पर एक कहावत है कि संदीपन मुनि ने जैसे ही श्री कृष्ण को ज्ञान दिया, उन्हें भी इस बात का आभास हो गया कि वे स्वयं परमात्मा को ज्ञान दे रहे हैं। वे अपने समय के महापुरुष थे, एक शानदार ध्यानी और एक जबरदस्त बांसुरी बजाने वाले। अब इसे ध्यान से समझिए। यदि आपके पास म्यूजिक की हैबिट नहीं है तो इसे अपनी आदतों में और अपने स्किल्स के तौर पर शामिल कीजिए। म्यूजिक आपके जीवन में 2 काम करता है। एक, ये आपके स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करता है, साथ ही साथ ये एक स्किल के तौर पर आपकी लगातार सीखने की क्षमता को बरकरार रखता है। म्यूजिक आपको अपने अंदर से जोड़ता है। इसीलिए आप पाएंगे कि मेडिटेशन का एक फॉर्म ऐसा भी होता है जहां पर आप शांति से बैठकर अलग अलग तरह की आवाजें सुनते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी महापुरुष का व्यक्तित्व उसकी उन्हीं क्वालिटीज की देन होता है जो एंशिएंट टाइम से चली आ रही हैं। सो 5वीं चीज जो श्री कृष्ण से आप सीख सकते हैं वो है म्यूजिक एंड मेडिटेशन। अब दोस्तों, इस सेशन को हम समराइज करते हैं। यदि जन्माष्टमी के इस अवसर पर आप भगवान श्री कृष्ण से कुछ चीजें सीखना चाहते हैं तो उनमें 5 हैबिट्स हैं। नंबर 1, अपने आप को शक्तिशाली बनाइए जीवन के हर स्तर पर। नंबर 2, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए और एक बेहतर वक्ता बनिए। नंबर 3, अपने दिन को और अपने समय को हमेशा प्लान करके रखिए। नंबर 4, हमेशा दूसरों के साथ हम्बल रहिए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत क्यों ना हो। और नंबर 5, अपनी डेली रूटीन और हैबिट्स में म्यूजिक और मेडिटेशन को शामिल कीजिए। हमें उम्मीद है दोस्तों कि इस तरह के सेशंस आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव जरूर लाएंगे। कई बार हमारे सामने से जिंदगी एक बहुत बड़ा सबक यूं ही गुजार देती है। ज्यादातर लोग आंखें होते हुए भी इन चीजों से सीख नहीं पाते। हजारों सालों से जन्माष्टमी हमारे सामने से यूं ही आती और जाती रही है और हमने आज तक कुछ नहीं सीखा। हमें उम्मीद है कि इस बार जन्माष्टमी पर आप श्री कृष्ण से इन 5 में से कुछ चीजें जरूर सीखेंगे। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, जिंदगी हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं।